नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम गरिमा भारती है और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। आपके दिल्ली से लौटने का इंतजार जितना हम बेसब्री से कर रहे थे, शायद हमारे दर्शक उससे ज्यादा बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि आपने उस दिन वादा किया था कि आप अपनी लाल डायरी के पन्नों को पलटेंगे, उसे निकालेंगे और बताएंगे कि बिहार में भ्रष्टाचार का घुन जो है वो कितना ज्यादा लग गया है। शुरुआत आपने की थी हरेंद्र कुमार से, बांका वाले, लघु जल संसाधन विभाग वाले संतोष सुमन वाले जी। अब आपके आते आते एक और डेवलपमेंट हो गया है। एक निकल गए पथ निर्माण विभाग वाले साहब संजय कुमार, उनके भी ठिकानों पर रेड चल रही है। तो क्या है नया लाल डायरी के पन्नों में? देखिए गरिमा जी, आपने ठीक कहा कि दिल्ली जाने के बाद हमने आपसे बातचीत की थी और हमने बताया था कि दिल्ली से आएंगे तो फिर आगे की कहानी जी। आपने बताया कि हरेंद्र कुमार, लघु जल संसाधन विभाग, हम बांका वाले हम संतोष सुमन वाले नहीं कहते हैं, ठीक है ना। देखिए ऐसे कहेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। हाँ, तो बिहार में भ्रष्टाचार का घुन कितना लग गया यह सबको पता है, लेकिन बिहार में पहली बार भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी है और हम और आप यह सुनते आए हैं कि जो भाजपा के शीर्ष नेता हैं, देश के प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी, उनका नारा रहा है कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। ठीक है, अब देखिए बिहार में स्पेशल विजिलेंस यूनिट सरकारी जांच एजेंसी है। जब उन्हें कोई पुख्ता जानकारी मिलती है, आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिलती है, तो वह कार्रवाई शुरू करती है। तो बांका वाले मामले में हरेंद्र कुमार के यहाँ और फिर पथ निर्माण विभाग के दूसरे कार्यपालक के मुद्दा क्या, दोनों के यहाँ रेड हुई और रेड हुए कितने दिन हो गए, लेकिन स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो सरकार की यूनिट है SVU, हाँ, और भ्रष्टाचारियों को पकड़ने और रोकने के लिए बनी यूनिट है, उनकी कार्रवाई के बाद भी ये दोनों पदाधिकारी अब तक अपने पद पर बने हुए हैं, हरेंद्र कुमार भी जी और दूसरे संजय कुमार भी। तो ये कैसे बने हुए हैं? हमने कहा कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे। देखिए पिछले महीने की ही बात है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सेक्रेटेरिएट में कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ रातों रात, मतलब केंद्र के सारे मंत्री हिल गए थे। क्या जानकारी मिली थी पीएमओ को, और उसके बाद भूपेंद्र यादव के सेक्रेटेरिएट में जितने उनके स्टाफ थे, पीएस ओएसडी, सबको रातों रात हटा दिया गया था, सिर्फ जानकारी के आधार पर। कोई रेड नहीं हुई थी जी। और इसके बाद लोग इतने परेशान थे, मैं दिल्ली में था, कि कोई भी मंत्री या जवाबदेह सांसद वह रेलवे के टिकट की सिफारिश भी नहीं कर रहा था। हाँ? और यहां बिहार में देखिए हरेंद्र कुमार भी अपने पद पर बने हुए हैं, संजय कुमार भी अपने पद पर बने हुए हैं। मतलब सरकार के फैसले जो दायित्व तो उनके पास है, अब भी वह निविदा को संचालित करेंगे, सरकार की योजनाओं को संचालित करेंगे, भुगतान का आदेश पारित करेंगे। हाँ, भुगतान का आदेश पारित करेंगे। तो गड़बड़ी कहां? देखिए लघु जल संसाधन विभाग में एक जल भवन है। लोग कहते हैं कि वहां दलालों का नेटवर्क इतना तगड़ा है। मॉडस अप्रेंडिस समझिए कि दलाल का जो लेवल है वह लेवल 1, 2, 3, 4 स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है ना, ऊपर उतने ज्यादा पे। हाँ ठीक है, मतलब आपने कोई ठेका लिया या आपने कोई कहा कि आपका तबादला हम यहां करा देंगे जी, तो लेवल ए वाले के पास क्लाइंट आया, हाँ, तो उसने कीमत लगाई, उसने कहा कि 20 लाख रुपए, लेकिन लेवल ए का व्यक्ति जो है वह काम नहीं करा सकता है। वह लेवल बी के पास पहुंचा तो उसने कहा कि यह आपको 15 लाख ही देगा। ठीक है, तो 5 लाख रुपए उसने ऐसे बचाए जी, और 15 लाख में भी हिस्सा लेगा। अब वह आगे गया तो 10 लाख हो जाएगा। हाँ? तो फिर इसी तरीके से कि यदि मान लीजिए किसी इंजीनियर के तबादले में 50 लाख रुपए लगे हैं, तो शीर्ष पर पहुंचा होगा शायद 20 लाख रुपए। ठीक है ना, क्योंकि शीर्ष को सीधे मिलना नहीं है। हाँ, मतलब बदनामी से भी बचना है जी। हाँ, लेकिन 50 लाख का भुगतान हुआ तो 30 लाख अन्य खा गए
और 20 लाख जो शीर्ष तक पहुंचा उसमें भी हिस्सेदारी हो गई, उसमें भी हिस्सेदारी हो गई। यह करोड़, इसलिए जब हमने यह कहा था आपको कि 10%, 12%, जी, हाँ? जी। देखिए हम फिर कह रहे हैं, हीरा पन्ना की जो कहानी है ना, वह अद्भुत कहानी है और पटना से लेकर दिल्ली तक लोग जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन पता नहीं हीरा पन्ना ने क्या कमजोरी थाम रखी है। यह सरकारी नहीं है, यह गैर सरकारी व्यक्ति है। यह दिल्ली में भी नियुक्त हो गए थे। अच्छा, दिल्ली में भी नियुक्त हो गए थे और दिल्ली में इनकी नियुक्ति बाद में 1 घंटे के भीतर कैंसिल करा दी गई थी। तो दिल्ली में नियुक्ति कैंसिल हुई तो पटना में अटैच हो गए। पहले पटना में ही अटैच थे, ठीक है। तो यहां डिफरेंसेज है, ठीक है ना, यहां डिफरेंसेज है। दिल्ली और पटना की लड़ाई है, दिल्ली और पटना की लड़ाई है। और हीरा पन्ना ने क्या अर्जित किया है, मतलब कहां कौन चंद्रवंशी के साथ, कहां फतवा में, कहां दिल्ली में, कहां बहन के नाम, ठीक है ना। मतलब इतनी सारी कहानियां हैं और लोगों को लगता है कि मेरा सब कुछ व्हाइट है। हाँ, कुछ भी व्हाइट नहीं होता है। व्हाइट तब होता है जब वह सच्चा होता है, ठीक है ना। और जो ब्लैक करता है वह दूसरों का। आपने देखा था झारखंड में एक ईडी की रेड में, एक चपरासी के घर में, चपरासी के घर में और पीए के घर में क्या क्या मिला था, रुपयों का पहाड़ मिला था। तो हीरा पन्ना बहुत ही पावरफुल उनकी कहानी। और कहे ना कि यहां अब देखिए, एक आप जल भवन के बाहर खड़े हो जाइए, आपको इतनी जानकारियां। और जब मैं दिल्ली गया, हमने आपके साथ पहली स्टोरी की, उसके बाद जानकारियों की बाढ़ आई हुई है। देश रत्न नाम वाले एक इंजीनियर साहब यहां हैं, ठीक है ना। देश रत्न किनका समझ ही रहे हैं? जी, समझ गए ना, पहले राष्ट्रपति। हाँ, पहले राष्ट्रपति। तो उनके नाम वाले एक इंजीनियर साहब हैं। अब उनके बारे में 127 पृष्ठों का काला चिट्ठा है। 127? हाँ, 127। और यहां एक और मॉडस ऑपरेंडी दिखाई पड़ रही है कि जो इंजीनियर साहब हैं या दूसरे प्राधिकारी हैं, वह अपनी पत्नी को किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ पार्टनर बना देते हैं। अच्छा, ठीक है ना। इधर से भी लेंगे, उधर से भी कमाएंगे। और यह भी देखने को मिल रहा है, जो हमने कहा देश रत्न नाम वाले। अब देखिए उनका प्रिंस कंस्ट्रक्शन से क्या रिश्ता है, माता रानी कंस्ट्रक्शन से क्या रिश्ता है, यादवन एजेंसी किसके साथ बनाई, पत्नी नवादा के गुनावा में क्या खरीदा गया, समझे ना, कितनी जमीनें खरीदी गई। इतनी सारी कहानियां आती जा रही है, और लोगों को देखिए, हमने आपको बताया था पहले एक लिपिक के बारे में जी। इस विभाग में लिपिकों का इतना ज्यादा महत्व है, एक और दूसरे लिपिक है कुमार सत्यम, ठीक है ना, वह भी उतने ही पावरफुल रहे। अभी थोड़ा वजन घटा हुआ है, लेकिन इनके खिलाफ इतनी शिकायतें विधायकों ने की। कभी ऋतुराज कुमार ने की, जो घोसी के विधायक हैं, अरुण कुमार के बेटे, कभी अनीता महतो ने की, जो बासलीगंज की विधायक हैं। लेकिन इनका डेपुटेशन भी, अभी तो देखिए थोड़ा राहु गड़बड़ चल रहा है, लेकिन किसी न किसी बहाने ये पटना में आ जाता। हाँ, तो हमने कहा ना कि यहाँ लेवल 1, 2, 3, 4 है। और कुमार सत्यम और पहले जो, देखिए मैं नाम में भूल गया, जिनका नाम पहले हमने बताया था, जिनकी तनख्वाह और हमने बताई थी, हमने बताई थी आपको। यहां कहते हैं कि 70 से अधिक। देखिए अब एक मनीष है, ठीक है ना, आईटी ऑपरेटर है शायद, आईटी ऑपरेटर है, और उसकी पूछ और उसकी ताकत इतनी है कि जहां कहीं वह जाता है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब उसकी खैर मकदम में लग जाते हैं। गाड़ी भेजना, व्यवस्था करना, विदाई देना, समझे ना। अच्छा। तो आप समझ लीजिए, एक सुभय कुमार है, तो सुभय कुमार जो हैं, पहले इनका झारखंड में कारोबार था जो बिहार में बंद है, ठीक है ना, समझ गई। उड़ीसा में भी कारोबार है, वह भी यहां आए। पहले इन्होंने पूंजी लगाई किसी पर, और अब सब कुछ है। और जो देश रत्न के बारे में आपको हमने जानकारी दी, देश रत्न साहब की एक खासियत है, ठीक है, देश रत्न के बारे में सबको पता है,
लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। और ऐसा क्यों? आपने पहले ही वाक्य में कह दिया था, भ्रष्टाचार का गुण हिस्सा तो कहां कहां तक जाता होगा, हिस्सा कहां कहां तक जाता होगा कि वह चलते फिरते लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा। हाँ, राजवंशी नगर का हनुमान जी मंदिर देख रहे हैं ना, जी जी। उसके पीछे बुंदिया और दही बिकता है। हाँ, वहां उनकी चहलकदमी, जब किसी से एक उनका, देखिए यह भी उनके कार्यालय का ही है, दीपक नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना, जो सब बड़ा साहब जो बहुत विश्वासी नहीं हो, नए क्लाइंट से सीधे बात नहीं करता है। अच्छा। नए क्लाइंट से सीधा बात नहीं करता है, वाया बाया जाता है ताकि कुछ हो। तो इस विभाग में लघु जल संसाधन में देखिए, औरंगाबाद में एक नेताजी के बेटा को कांटेक्ट देने के लिए निविदा को कई बार रद्द किया गया। एक ही निविदा को कई बार शर्तें बदली गई ताकि वो हाँ। और देखिए यहां हीरा पन्ना की चलती इतनी चलती है कि जो शीर्ष पर हैं और जो विभाग के मुखिया हैं वह कुछ और चाहें तब भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी एंट्री कैसे हुई है वह भी मजेदार स्टोरी है, किसके साथ आए थे, किसके साथ नहीं आए थे। तो ऐसी गंगोत्री बह रही है लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। कि हरिंदर कुमार, आपने देखा आजकल कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन किया तो क्या कहा, अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए। बिल्कुल। कि भाई जवाबदेह कौन है, उसे दंडित कब करेंगे। तो जंतर मंतर के आंदोलन ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, लेकिन अभी बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई इतने मजबूत तरीके से नहीं लड़ी जा रही है कि आप अकाउंटेबिलिटी तय कर सके। जब लालू यादव थे, राबड़ी देवी थी, तो सुशील मोदी, ललन सिंह, सरजू राय, शिवानंद तिवारी ने दस्तावेज के साथ इस कदर पुख्ता लड़ाई लड़ी, सड़क से लेकर कचहरी तक, कि लालू राबड़ी सरकार की विदाई हो गई। तो अभी नेता प्रतिपक्ष को फुर्सत ही नहीं रहती है। अब नई उम्मीद है लोगों की, नई उम्मीद है, जो हमने पहले भी कहा था कि आजकल देखिए, आप जब कोई वीडियो करती हैं उनके कमेंट बॉक्स में या सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं प्रशांत किशोर को बता देंगे। प्रशांत किशोर क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं पता जी। और देखिए, यदि देश रत्न की शिकायतें मेरे पास पहुंच रही है, आपके पास पहुंच रही है, हमने लाल डायरी में कुछ ही पन्ने लिखे थे, लेकिन अब तो देखिए मुझे एक दो साथियों को लगाना पड़ा है कि 127 पन्नों के, क्योंकि उसमें बैंक अकाउंट तक डिटेल्स है। पत्नी के नाम ये, बहन के नाम ये, साला के नाम ये, कहे ना कि यहां क्या होता है कि यहां साहब जो हैं अपनी पत्नी को ठेकेदार की कंपनी में पार्टनर बना दी। ठेकेदार की कंपनी। हरिंदर कुमार बांका कैसे अब हरिंदर कुमार के पावर क्यों नहीं सीज किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। क्यों नहीं सीज किया जा रहा है? संजय कुमार का पावर क्यों नहीं सीज किया जा रहा है? जब प्राथमिक जांच के बाद, देखिए यह सामान्य थाने की पुलिस की कार्रवाई नहीं है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट कार्रवाई तब करती है जब वह प्रथम दृष्टया जांच कर लेती है। ठीक है, उनके यहां गिरफ्तारी का तुरंत प्रावधान नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति जिस पद पर बैठा हुआ है उस पद पर बैठे व्यक्ति को जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप जो मिले हैं वह प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत दिखते हैं स्पेशल विजिलेंस यूनिट को, उन्हें आगे काम करने की इजाजत दी जाए। तो क्या इसका मतलब यह है कि जिस बोली के साथ अभियंताओं की तैनाती होती है और इस बीच कोई एजेंसी कार्रवाई कर दे तो आप इसलिए नहीं कार्रवाई करेंगे क्योंकि उनकी वसूली अभी पूरी नहीं हुई है? भाई कोई बोली लगा के जा रहा है। याद कीजिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा था, तब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, कि जिले बिक रहे हैं, और फिर कह रहे हैं ये जितने विभाग ये कार्य वाले हैं, बक्स वाले हैं, लघु जल संसाधन का हमने उस दिन भी कहा था भ्रष्टतम विभागों में, और फिर कह रहे हैं कि मंत्री, आपने नाम ले लिया था संतोष सुमन मांझी। मैं पक्के तौर पर कहता हूं कि देखिए संतोष सुमन मांझी जीतनराम मांझी के बेटे हैं, ठीक है ना। तो जीतनराम मांझी किस तरीके से राजनीति में आए, उनका पुराना इतिहास क्या है, गरीबी देखी है उन्होंने, वो खुद कहते हैं चूहा खाते थे। हम मानते हैं कि संतोष सुमन ने
अभी देश दुनिया की चकाचौंध नहीं देखी है, ठीक है। लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें कोई पालिका बाजार से घर ही लाकर दे देता था, ठीक है ना, घर ही लाकर दे देता था और कहता था हुजूर मालिक, समझे ना, और वो पहचान नहीं पाते थे। चूंकि उस ब्रांड को वो जाने ही नहीं थे, पहले जानते ही नहीं थे। तो संतोष सुमन संतोषी भाव के हैं, लेकिन उनके इस संतोषी भाव के कारण कि जो मिल गया ठीक, जो नहीं मिला वो भी ठीक, ठीक है ना, लेकिन उनके इस संतोषी भाव का फायदा उठाकर विभाग को दलालों ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। तो जो उनके पास नहीं जा रहा है, बदनामी तो उनकी हो रही है, जैसे अभी मैंने नाम ले लिया। हाँ, अभी आपने नाम ले लिया, आपने कहा हरिंदर कुमार संतोष सुमन वाले। हाँ, देखिए हरिंदर कुमार को कोई दूसरा ले गया, मेरा मतलब उनके विभाग से। हाँ, उनके विभाग से अभी डस्टबिन घोटाला में चर्चा हो रही है ना भाई। तो आप इसको समझना होगा। और यह कहानी जो है, अभी हमने देश रत्न का नाम लिया, सुबह का नाम लिया, इतने पात्र हैं। और जो हम कह रहे हैं अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट की जानकारी में है, क्योंकि हरिंदर कुमार के यहां छापेमारी के बाद जल संसाधन विभाग की फाइल जो है वह विशेष निगरानी इकाई में खुल चुकी है। हरिंदर कुमार से जब पूछताछ होगी, हमने कहा था कि हरिंदर कुमार को जो ले जाने वाले लोग हैं उनकी कंपनी का कार्य उन इलाकों में है, तो उन्हें कौन सा कार्य मिला हुआ है। अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट को हरिंदर कुमार से पूछताछ करने के अलावा जितने दागी लोग आ रहे हैं तब, और सम्राट चौधरी की जानकारी देखिए, सम्राट चौधरी को भी सब कुछ पता है। फिर हम कह रहे हैं सम्राट चौधरी अभी किसी तरीके से यह चाहते हैं कि उनकी इमेज खराब ना हो भ्रष्टाचार के मामले में। हाँ, लेकिन कुछ हैं लोग, ठीक है, कुछ हैं लोग, और जब गठबंधन में चलते हैं तो बहुत सारी मजबूरियां भी हो जाती है। तो हीरा पन्ना की कहानी, देश रतन की कहानी, सुबह की कहानी, कुमार सत्यम की कहानी, इतने बार, मतलब आप किरानी की प्रतिनियुक्ति देखिए। हमने देखा यहां कई सहायक जो हैं अभियंताओं की जगह जांच के लिए जा रहे हैं, दौरे के लिए जा रहे हैं। भाई, कोई किरानी इतना प्यारा कैसे हो सकता है, इतना दुलारा कैसे हो सकता है? और जब इतना दुलारा और प्यारा है तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। दाल ही काली है। तो इस कहानी पर हम लोग को जब तक कार्रवाई न हो जाए, स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने शुरुआत कर दी है, तो पथ निर्माण विभाग को भी देखना होगा, लघु जल संसाधन को भी देखना होगा। जी, ये ऐसे विभाग हैं जिनकी बहुत चर्चा नहीं होती, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बाकी विभागों की होती है, लेकिन अंदर पूरा घुन लगा हुआ है। कंबल ओढ़ के घी पीने वाला विभाग है। बोटिया ओढ़कर घी, कंबल ओढ़ के घी पी जाइए। तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है और कितने नाम सामने निकल कर आते हैं, कितने लोगों की संलिप्तता निकल कर आती है, और सबसे जरूरी बात कि कितना समेट के रखा है, कितना बिहार को कंगाल किया है। नहीं, इतनी जानकारी जो देखिए, जो जानकारियां हमें दी जा रही है या स्पेशल विजिलेंस यूनिट को मिली है, ऐसा नहीं है कि विभाग के अधिकारियों को पता। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पटना में ही बने रहते हैं, डर भी नहीं है उन्हें। नहीं, पटना में ही नहीं, और की पोस्टिंग उनके नाम हमेशा रहती है, ठीक है ना, और एक के साथ कई अतिरिक्त जिम्मेवारियां रहती हैं। जैसे देश रत्न का नाम हमने लिया ना जी, नाम हम नहीं ले रहे हैं, देश रत्न बता रहे हैं, ठीक है ना, देश रत्न बता रहे हैं। व्यूअर्स पढ़े लिखे समझे, व्यूअर्स पढ़े लिखे हैं, समझ जाएंगे। बाकी तो 127 पेज की कहानी जो है वो हमने अपनी टीम को दी है कि थोड़ा इसका जी, सिनॉप्सिस तैयार करो, कितना पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ काम करना होता है। जी, तो बिल्कुल हम इंतजार करेंगे उन 127 पन्नों के डिकोड होने का कि आप क्या कुछ लेकर आते हैं, क्योंकि इंतजार रहेगा। लोग जानना चाहते हैं कि स्टेट में क्या हो रहा है, उनका पैसा, उनके टैक्सेस का पैसा कहां जाता है, और जो लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे टैक्सेस के पैसे से हमारे स्टेट का भला हो, और इस तरीके का अगर भ्रष्टाचार का घुन लगा होता है तो उनका अधिकार बनता है कि चीजों को जाने, और हमारी जिम्मेदारी है कि तक पहुंचाए। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।